हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकमेट्स। आज हम करने लगे हैं थैलेमस। थैलेमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके पास ये डायनसेफलान में होता है और जितने भी बॉडी का सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे ये रिसीव करता है एक्सेप्ट द स्मेल। थैलेमस आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थैलेमस जो है ये आपके पास एक शेप स्ट्रक्चर है। एक शेप स्ट्रक्चर है और ये आपके पास डायनसेफलान का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। एक शेप स्ट्रक्चर ऑफ डायनसेफलान। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पर देखिए, ये है आपका सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फेयर में आपके पास दो स्ट्रक्चर है, एक है आपके पास टीलेंसेफलान, एक है आपके पास डायनसेफलान। टीलेंसेफलान में आपके पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लोब्स है, आपके पास फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब है और ऑक्सिपिटल लोब है। ये आपके पास होता है टीलेंसेफलान में। डायनसेफलान में आपके पास होता है थैलेमस, जो कि सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है डायनसेफलान का। और इंटीरियर साइड पर आपके पास होता है यहाँ पर हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर साइड पर आपके पास यहाँ होता है पाइनियल ग्लैंड वगैरह। ये सारे स्ट्रक्चर आपके डायनसेफलान का पार्ट्स होता है। थैलेमस क्या है, ये आपके पास एक शेप स्ट्रक्चर है और आपके पास डायनसेफलान का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आपके पास जो थैलेमस है, इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस वो आपके पास क्या है। थैलेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये आपके पास रिसीव करता है ऑल टाइप ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। आपके बॉडी में जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होता है, जितना भी इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, वो सारा का सारा आपके पास सबसे पहले कौन रिसीव करता है, आपके पास थैलेमस रिसीव कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखना है कि एक्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ एक्सेप्शन है, वो है आपके पास जो ओल्फैक्टरी नर्व है, जो स्मेल है, स्मेल की सेंसेशन, स्मेल सेंसेशन। और ये कौन कैरी करता है, आपके पास क्रेनियल नर्व नंबर 2, ओल्फैक्टरी नर्व। आपका जो सेंस का सेंसेशन है, स्मेल का सेंसेशन है, वो आपके पास थैलेमस में नहीं ज़्यादा। इसके अलावा जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो आपके स्पाइनल कार्ड से सेंसरी ट्रैक्स के थ्रू आता है, या जो आपके सेरेबेलम से जो ट्रैक्स आ रहे हैं आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, आपके बेजल गैंग्लिया से जो ट्रैक्स आते हैं मोटर मूवमेंट्स के सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए, आपके जितने भी क्रेनियल नर्व्स है एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व नंबर 2, ये जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो सारा का सारा आपके पास सबसे पहले थैलेमस में आएगा। थैलेमस में आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाइज होती है, वहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर ये एज ए रिले स्टेशन काम करेगा। उसके बाद फिर ये डिफरेंट कॉर्टेक्स में ये इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अगर इसके बेस पे आपके पास क्या है कि थैलेमस आपके पास एज रिले स्टेशन है, रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इन्फॉर्मेशन। और ये रिले स्टेशन किसके लिए है, ये आपके पास करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लिए। ठीक हो गया। ये आपके पास थैलेमस का। अब इनमें आपके पास जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो आता है थैलेमस के लिए, उनमें आपके पास 3 कैटेगरीज है। सबसे पहले आपके पास थैलेमस रिसीव कर रहा है आपका जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास रिसीव कर रहा है जो रिले स्टेशन है। मीन्स कि ये रिले स्टेशन किसके लिए है, सबसे पहले लिम्बिक सिस्टम के लिए। ठीक हो गया। सेकेंड वन आपके पास रिले स्टेशन किस चीज़ के लिए है, वो है आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी, ये आपके स्पाइनल कार्ड में जो ट्रैक्स है, डॉर्सल कार्ड है, मीडियल लेमिनिस्कल ट्रैक है, फिर आपके पास है स्पाइनल लेमिनिस्कल जिसमें आपके पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, और आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, और लास्ट वन है आपके पास मोटर इन्फॉर्मेशन। अब मोटर इन्फॉर्मेशन कौन सा मोटर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने याद रखे कि मोटर इन्फॉर्मेशन आपके जो सेरेबेलम से जा रहा है और आपके बेजल गैंग्लिया से जो आ रहे हैं, उनका जो मोटर इन्फॉर्मेशन वो आपके पास थैलेमस में आएगा, फिर थैलेमस से वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाएगा। अदरवाइज जो आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक वो आपके डायरेक्टली आते हैं डाउन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, लेकिन जो आपका मोटर इन्फॉर्मेशन सेरेबेलम और बेजल गैंग्लिया से वो आपके थैलेमस को रिसीव होगा, उसके बाद फिर वो आपके बॉडी में आएगा। ये थे आपके पास थैलेमस के फंक्शन। अब ये है आपके पास थैलेमस का स्ट्रक्चर। ये आपके पास यहाँ पर ये एक शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपके पास है थैलेमस डायनसेफलान में। और अगर स्ट्रक्चर को देखें, आप थैलेमस को देखते हैं, ये आपका थैलेमस का होल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर डिफरेंट न्यूक्लियाई है। अब मेन जो आपके पास थैलेमस है, इनमें आपके पास जो ग्रे मैटर है, उन सबको डिवाइड किया गया है 3 मेन पार्ट्स में। ठीक है, उनमें आपके पास एक है आपके पास एंटीरियर पार्ट,
सेकंड वन है आपके पास मीडियल पार्ट, और थर्ड वन है आपके पास लेटरल पार्ट। अब इन तीन पार्ट्स में थैलेमस के जो ग्रे मैटर है इसको तीन पार्ट्स में किस स्ट्रक्चर ने डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके पास इन तीनों पार्ट्स के दरमियान एक बैंड ऑफ वाइट मैटर है इन तीनों ग्रे मैटर के दरमियान, और इसका नाम है इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना। इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना, इसमें आपके पास वाइट मैटर फाइबर्स होते हैं, मीन्स वाइट मैटर मीन्स आपके पास एक्सॉन्स होते हैं जो कि अनमाइलिनेटेड होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और इसका इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना का दूसरा नाम जो है वह है आपके पास मीडियल मेड्यूलरी लेमिना। ठीक हो गया। ये अब ये आपके पास है मीडियल मेड्यूलरी लेमिना या इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना। इसमें आपके पास होता है वाइट मैटर, और वो वाइट मैटर क्या करता है, आपके जो डिफरेंट थैलेमिक न्यूक्लियाई इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ये जो आप वाइट मैटर देख रही है आपके पास इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना। ठीक हो गया, ये आपके पास है इंटरनल मेड्यूलरी लेमिना। और इसने जो थैलेमस के स्ट्रक्चर्स है उनको डिवाइड किए गए तीन पार्ट्स में। ये है आपके पास इंटीरियर पार्ट, ये है आपके पास मीडियल पार्ट, और ये वाला है आपके पास लेटरल पार्ट। ठीक हो गया। सो आपके पास तीन पार्ट्स है। अब हर एक पार्ट में अपना स्पेसिफिक न्यूक्लियाई होता है। इंटीरियर पार्ट में आपके पास जो न्यूक्लियाई है उसका नाम है इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई। मीडियल में आपके पास है मीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई या डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई। और आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास लेटरल में। लेटरल में आपके पास होता है लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई। लेकिन आपके पास एक चीज़ याद रखें, इंटीरियर थैलेमिक में आपके पास एक न्यूक्लियाई है इंटीरियर थैलेमिक। मीडियल में आपके पास डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियाई है। जो लेटरल पार्ट है जिसमें आपके पास लेटरल न्यूक्लियाई, ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें आपके पास डिफरेंट तरह की न्यूक्लियाई है जिसको जब हम लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई को डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल से बताऊँगा एक एक न्यूक्लियाई को। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई हैं। और आपके पास जो लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई है इसके आउटसाइड पर आपके पास दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई है। एक आपके पास इस लेटरल न्यूक्लियाई में मीडियल साइड पर होता है जिसका नाम है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी कौन सा सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रही है, आपके पास रिसीव कर रहा है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंफीरियर ब्रैकियम। और वो आपको कहाँ से हो रही है, वो आपके पास इंफीरियर कोलिकुलस ऑफ मिड ब्रेन से ओरिजिनेट हो रहा है। और मिड ब्रेन में कौन सा आ रहा है, वो आपके पास लेटरल थैलेमस से आ रहा है कोक्लियर न्यूक्लियाई से। और कोक्लियर आपके पास न्यूक्लियाई रिसीव कर रहा है कोक्लियर नर्व से, कोक्लिया ऑफ ईयर से। और आपके पास है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी क्या करती है, आपके पास रिसीव कर रहे हैं विजुअल इन्फॉर्मेशन। विजुअल इन्फॉर्मेशन आई से आता है विजुअल ऑप्टिक नर्व के थ्रू, फिर वो यहाँ पर आपके पास थैलेमस के इंटीरियर साइड पर आपके पास वो ऑप्टिक नर्व ट्रंक बनाता है। फिर वहाँ से आपके पास रूट बन जाते हैं, ऑप्टिक रूट, राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक रूट। और फिर वो आपके पास यहाँ पर आते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जो आपके विजुअल इन्फॉर्मेशन उनको लेके आता है। सो ये आपके पास जनरल जो थैलेमस का इंटरनल स्ट्रक्चर्स है, तीन पार्ट्स हैं, उनमें आपके न्यूक्लियाई है। और आपके पास दो जो लेटरल साइड पर बाहर है वो आपके पास है। अच्छा, इसके बाद आपने कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। वो आपके पास ये है कि आपका जो थैलेमस है, ये आपके पास दो थैलेमस है, इन दोनों के दरमियान मैंने आपको बताया था एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, वो है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल। सो थर्ड वेंट्रिकल आपके पास थैलेमस के दरमियान होता है। और आपके पास जो थैलेमस है ये आपके पास 2 होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। डायंसोफ्लान में 2 होते हैं, राइट एंड लेफ्ट थैलेमिक न्यूक्लियाई। और एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो आपके पास वो ये है कि आपके पास जो मीडियल साइड है, जो आपके पास मीडियल थैलेमस है, यहाँ से आपके पास एक ग्रे मैटर का एक्सटेंशन बनता है जो थर्ड वेंट्रिकल के दरमियान जाके दोनों न्यूक्लियाई को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। और इस इंटरकनेक्ट का करता है जो आपके पास है दो थैलेमस न्यूक्लियाई कनेक्ट, ये आपके पास थैलेमिक एडहेशन। सो ये जो ग्रे मैटर जो आपके दोनों थैलेमिक न्यूक्लियाई को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं जिसके दरमियान में थर्ड वेंट्रिकल भी गुजरता है, ये है आपके पास थैलेमिक एडहेशन। इसके अलावा आपके पास और जो स्ट्रक्चर वो आपके पास ये है, लेट्स सपोज ये है आपके पास थैलेमस। थैलेमस के सुपीरियर साइड पर आपके पास यहाँ पर एक वाइट मैटर का फाइबर है जो इसके सुपीरियर सरफेस को कवर करते हैं। इस जो वाइट मैटर है इसका नाम है स्ट्रेटम जूनेल।
और आपके पास जो थैलेमस का एक है आपके पास मीड्यूलरी लेमिना, और आपके पास जो थैलेमस का एक्सटर्नल लेटरल साइड को कवर करते हैं, यहाँ पर एक वाइट मैटर है और इसका नाम है लेटरल एक्सटर्नल मीड्यूलरी लेमिना। एक आपके पास है इंटरनल मीड्यूलरी लेमिना जिसने थैलेमस के न्यूक्लियाई को डिवाइड किया गया है। फिर सुपीरियर सरफेस को स्ट्रैटम जूनियल कवर करता है, वाइट मैटर है, और आपके पास जो रिमेनिंग एरिया रह जाते हैं उसका आपके पास एक्सटर्नल मीड्यूलरी लेमिना थैलेमस को कवर करते हैं। सो ये आपके पास जनरल स्ट्रक्चर है थैलेमस से रिलेटेड एनाटॉमी, और उसमें आपके पास ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सो अब इन हर एक न्यूक्लियाई का अपना अपना फंक्शन है, उसके अपने अपने रिलेशंस है, अपने अपने फाइबर्स रिसीव करते हैं डिफरेंट। एक न्यूक्लियाई जो है उसका अपना फंक्शन होता है, मीडियल का अपना फंक्शन होता है, लेटरल में फिर डिफरेंट न्यूक्लियाई है, फिर हर एक न्यूक्लियाई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और फिर वो स्पेसिफिक जगह पर ट्रांसमिट करता है। सो अब हम थैलेमस के कनेक्शंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई को पढ़ते हैं। सो इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई आपके पास ये किस सिस्टम के साथ रिलेट होता है? ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। और इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई कहाँ पर होता है? ये आपके पास इंटीरियर जो थैलेमिक पार्ट है उसमें होता है, इंटीरियर थैलेमिक पार्ट में। अच्छा, इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का क्या फंक्शन होता है? इसका जो फंक्शन है वो आपके पास ये जो आपका रिसेंट मेमोरी होता है उसके साथ इमोशनल जो टोन होता है उसको एडजस्ट करता है। सो इसका फंक्शन है आपके पास एडजस्ट इमोशनल टोन एंड रिसेंट मेमोरी। ये आपके पास डिफरेंट जगह पर लिम्बिक सिस्टम में कनेक्ट होता है, और लिम्बिक सिस्टम में आपके पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है हिप्पोकैम्पस। वहाँ पर आपकी मेमोरी बनती है। फिर इस मेमोरी में आपके पास जो इमोशनल टोन होता है वो आपके पास जो रिसेंट मेमोरी उसके साथ इमोशनल टोन को एडजस्ट करता है और आपकी रिसेंट मेमोरी बनाता है। इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई आपके पास किस चीज़ में इन्वॉल्व है? मेमोरी में। ठीक हो गया, ये आपके पास मेमोरी में इन्वॉल्व है। और यहाँ पर आपके पास इसकी जो पाथवे है वो आपके पास इम्पोर्टेंट है। इसकी जो पाथवे है वो आपके पास स्टार्ट होता है यहाँ पर हिप्पोकैम्पस से। ये है आपके पास हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस में आपके पास क्या होता है? मेमोरी बनती है। यहाँ से हिप्पोकैम्पस से आपके पास फाइबर्स आते हैं, और ये फाइबर्स आपके पास आते हैं थैलेमस को क्रॉस करके आपके पास यहाँ पर इंटीरियर साइड पर आते हैं, और ये आपके पास एंटर होते हैं कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ये फाइबर आपके पास हाइपोथैलेमस में एंटर होके फिर हाइपोथैलेमस में आते हैं, ये आपके पास स्पेसिफिक हाइपोथैलेमस में मेमिलरी बॉडी में। ठीक हो गया। ये जो फाइबर्स आपके पास हिप्पोकैम्पस से आ रहे हैं हाइपोथैलेमस में, इनका स्पेसिफिक नाम है फॉर्निक्स। ये आपके पास है फॉर्निक्स के फाइबर जो हिप्पोकैम्पस से आ रहे हैं आपके मेमिलरी बॉडी में। ये आपके पास है मेमिलरी बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। सो ये था आपके पास फॉर्निक्स। अब इसके बाद आपके पास सेकंड फाइबर्स, फिर फॉर्निक्स से आपके पास थ्रू ममेलोथैलेमिक ट्रैक यहाँ से आपके पास फाइबर्स आते हैं इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में। यहाँ पर आपके पास ये फाइबर्स मेमिलरी बॉडी से इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई में आते हैं। फिर यहाँ से आपके पास क्या होता है? इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई से जब ये फाइबर रिसीव करता है हिप्पोकैम्पस एंड मेमिलरी बॉडी, फिर यहाँ से फाइबर्स निकल के आएंगे आपके पास सिंगुलेट गायरस में। और आपको मैंने बताया था कि सिंगुलेट गायरस आपके पास क्या है? ये आपके पास है इमोशनल कॉर्टेक्स। ठीक हो गया, ये है आपके पास इमोशनल कॉर्टेक्स। सो फिर आपके पास इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से फाइबर्स आएंगे सिंगुलेट गायरस में, इमोशनल कॉर्टेक्स में, थ्रू आउट सिंगुलेट गायरस में ये फाइबर्स आएंगे। फिर यहाँ से आपके पास सिंगुलेट गायरस से आपके पास जो फाइबर्स आएंगे वो आपके पास आएंगे यहाँ पर एक और कॉर्टेक्स में, जिसका जो आपके पास प्रेजेंट होता है पेरा हिप्पोकैम्पल एरिया में। इसका नाम है आपके पास एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स। और ये आपके पास कहाँ पर होता है? ये आपके पास होता है पेरा हिप्पोकैम्पस में। फिर आपके पास एंटेरोराइनल कॉर्टेक्स से आपके पास वापस ये फाइबर्स आएंगे आपके हिप्पोकैम्पस में। ये आपके पास है टोटल जो
सर्किट है आपके पास इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई का, हिप्पोकैम्पस से स्टार्ट होके और हिप्पोकैम्पस में ही एंड होता है। फिर इस होल सर्किट को एक स्पेशल नाम दिया गया है पपेज सर्किट। और इनका फंक्शन क्या है, ये आपके पास इमोशनल टोन और रीसेंट मेमोरी फॉर्मेशन में इमोशनल टोन और रीसेंट मेमोरी को बनाते हैं। अब आप देख लें, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास अब जितने भी आपकी मेमोरी बनती है ना, वो आपके पास इमोशनल टोन पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसमें आपका इमोशनल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, सो यहाँ पर क्या होगा, फिर ये पाथवे आपके पास बार बार इसमें एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जितना एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, सो आपके इस सर्किट में एक्शन पोटेंशियल जब ज़्यादा होगा, सो आपकी वो मेमोरी स्ट्रांग होती जाएगी। ठीक हो गया। तो जब आपकी एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी, तो आपकी जो रिसेंट मेमोरी होगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी कन्वर्ट होती है। इस तरह कि आपके पपेज सर्किट में एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है इमोशनल टोन में। आपके जिस मेमोरी में इमोशनल टोन ज़्यादा होगा, वो मेमोरी आपको ज़्यादा देर तक याद रहती है। जिस मेमोरी में आपका इमोशनल टोन कम होता है, वो आप 5-10 मिनट के बाद भूल जाते हो। सो आपकी मेमोरी इस तरह बनती है थ्रू पपेज सर्किट। अब आप इसका एग्जांपल ले लें। लेट सपोज आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक बंदे ने कॉल की कि जी रास्ते में आते हुए वहाँ से मेरे लिए एक जूस पकड़ लेना। ये आपके पास एक मेमोरी हो गई, एक आपके पास हो गया जूस। और आप उसी टाइम आप जा रहे, आपको एक दूसरी कॉल आ गई, और आपको कॉल आई है कहाँ से, लेट सपोज आप हम एग्जांपल ले लेते हैं इमोशनल कंपोनेंट, इमोशनल टोन की बात करें। लेट सपोज यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड से कॉल आ गई, ठीक है। उन्होंने आपको कॉल की कि जी नाउ मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकती और मैं आपके साथ ब्रेकअप करती हूँ। सो अब ये देखिए आपके पास है दो कंपोनेंट्स, आपके पास दो मेमोरी बन गई। एक है आपके पास जूस वाला जो आप कॉल पे आए, अब इसमें इतना इमोशनल टोन नहीं है, आपके पास एक दो दफ़ा यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल होगा। जैसे आपके पास ये कॉल आई, आपकी जो वो मेमोरी है वो आपके पास, आप भूल भी जाएंगे कि मुझे किसी ने दोस्त ने ये भी बोला था कि जूस ले। लेकिन ये जो मेमोरी है आपके पास, इसमें इतना इमोशनल टोन हो कि ये आपके पास बार बार एक्शन पोटेंशियल होता जाएगा, और ये मेमोरी इतनी स्ट्रांग बनती जाएगी कि आप 3-4 महीने, इवन के 1-2 साल तक आप इस किस्से को, इस बात को भूल नहीं सकेंगे। सो ये आपके पास इसी तरह ये प्रोसेस होता है कि आपकी जो रेसेंट मेमोरी है उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो पपेज सर्किट है इसको डैमेज हो जाए, इसको आपके पास डैमेज किस तरह होता है, आपके पास कुछ डिजीज़ कंडीशन है जिसमें आपके पास है, फर्स्ट वन है आपके पास अल्जाइमर डिजीज़, सेकेंड वन है आपके पास वर्निकी कोर्साकॉफ डिजीज़, और थर्ड वन है आपके पास पार्किंसंस डिजीज़। वर्निकी कोर्साकॉफ में आपके पास क्या होता है, B1 डिफिशिएंसी होती है, विटामिन B1। अब ये जो आपके पास तीनों डिजीज़ है, इनमें क्या होता है, आपके पास इस पाथवे में जो न्यूरॉन्स वगैरह है ये आपके पास डिस्टर्ब होता है। इनकी जो ये सारे न्यूरॉन्स है, इनमें या तो इनकी जो माइलिनेशन होती है वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाए, या जो न्यूरॉन्स जो सेल बॉडीज़ है वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाए, तो आपका पपेज सर्किट डैमेज हो जाएगा। इससे फिर आपके पेशेंट में इफ़ेक्ट क्या होगा, इफ़ेक्ट वहाँ पर आपके पास ये होगा कि इस पेशेंट को आपके पास जो रीसेंट मेमोरीज़ होंगे वो उनको याद नहीं रहते। रीसेंट मेमोरी इसलिए याद नहीं क्योंकि वो सर्किट ही आपका डैमेज है। और इन पेशेंट्स को जो आपके पास पास्ट मेमोरी वो याद होगा, पास्ट मेमोरी याद होगा, लेकिन आपका जो रीसेंट मेमोरी आपके पास इस पेशेंट को याद नहीं रहेगा, क्योंकि जो आपकी मेमोरी बनती है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में, या वो उसमें एक्शन पोटेंशियल इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो पाथवे डिस्टर्ब हुए। तो ये है आपके पास इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई के रिलेटेड, आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, और ये आपके पास इमोशनल टोन और रीसेंट मेमोरी को बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद है आपके पास डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई। अब जो आपके पास डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई है इसके हवाले से हम बात करते हैं। अच्छा, इनमें क्या ये आपके पास है सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ डॉर्सल, जो आपका मीडियल पार्ट है थैलेमस का, उनका सबसे लार्जेस्ट कंपोनेंट है, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ मीडियल थैलेमिक पार्ट। ठीक है, इसमें आपके पास सबसे जो लार्जेस्ट न्यूक्लियस आपके पास है डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ये है। लेकिन इसके अलावा आपके पास जो यहाँ पर कुछ स्मॉल न्यूक्लियाई भी होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास है डॉर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियस। सो ये आपने याद रखना है। अच्छा, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो आपके पास क्या क्या है।
जो आपका इसका मीडियल और इंटीरियर इन दोनों का फंक्शंस आपके पास आलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि दोनों का काम एक ही चीज़ से रिलेटेड होता है। जो आपकी रिसेंट मेमोरी बनी होती है ना, उसमें आपका जिस तरह का भी मेमोरी हो उससे रिलेटेड डोर्सोमीडियल क्या करते हैं, आपकी बॉडी के बिहेवियर, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट को एडजस्ट करता है। अब ये इसका क्या फंक्शन है, जो आपके अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मेमोरी द डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस एडजस्ट योर बिहेवियर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी। ठीक हो गया। या आपके पास जो मेमोरी है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू दैट मूड। फॉर एग्जाम्पल आपका, अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले लें, लेट सपोज जब आपका माइंड हैप्पी होता है, आप खुश होते हैं, सो आपका जो बिहेवियर है वो आपका ऑटोमेटिकली आपका अच्छा होता है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं। अगर आपका माइंड आपका मूड जो है वो आपके पास अच्छा नहीं होता, सो उस टाइम पे क्या होता है, आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी आपके अच्छे नहीं होते हैं। जिससे भाई आप मिलते हैं वो आपको कहते हैं कि भाई जान आपको क्या हुआ है कि वो आपका मूड ख़राब है। आपका जो बिहेवियर होता है वो भी आपका सबके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं होता। सो ये इसका फंक्शन क्या है, ये आपके पास जो है जो रिसेंट मेमोरी बनी होती है उनमें जो मूड होता है, जिस तरह के भी मूड उससे रिलेटेड आपके बिहेवियर, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट को एडजस्ट करता है। ये डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ जो थैलेमस है। इसके पाथवे में आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर है, यहाँ पर इसके पाथवे में आपके पास 3 स्ट्रक्चर्स आपने इंपॉर्टेंट याद रखने, ये भी आपके लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है। एक है आपके पास जो ओल्फैक्टरी स्मेल कॉर्टेक्स है, ठीक हो गया। आपके पास इसके पाथवे में सबसे पहले है ओल्फैक्टरी स्मेल कॉर्टेक्स, ठीक हो गया, ओल्फैक्टरी कॉर्टेक्स। और ये आपके पास कहाँ पर होता है, टेम्पोरल लोब में। सेकंड वन है आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी, ठीक हो गया। सेकंड वन है आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी। एमिग्डालाइड बॉडी आपके पास कहाँ पर होता है, ये आपके जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है उसके टेल के साथ कनेक्टेड होता है एमिग्डालाइड बॉडी। और एमिग्डालाइड बॉडी क्या करता है, ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है जो आपका कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को। उन इमोशंस में कौन कौन से, वो है आपके पास फियर, एंजाइटी, ठीक हो गया, फियर, एंजाइटी। और इसके अलावा जो एग्रेशन है, एंग्री, एंगर, वो ये आपके पास कंट्रोल कर रहा है एमिग्डालाइड बॉडी। और इसके अलावा आपके पास जो थर्ड वन है जो इसके फाइबर रिसीव करते हैं वो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइपोथैलेमस। सो जो आपके डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस के लिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन आता है वो आपके पास आता है कॉर्टेक्स, स्मेल कॉर्टेक्स से, एमिग्डालाइड बॉडी से और हाइपोथैलेमस से। और ये जो स्ट्रक्चर ये आपके पास लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। अब ये पाथवे आपके पास किस तरह होता है कि आपके पास यहाँ से आपके स्मेल कॉर्टेक्स से यहाँ पर फाइबर्स आते हैं, फिर आपके पास एमिग्डालाइड बॉडी से भी यहाँ पर फाइबर आ रहे हैं, और आपके थैलेमस में जितने भी न्यूक्लियाई है, सिर्फ एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई है, ऑल थैलेमिक न्यूक्लियाई से यहाँ पर फाइबर्स आते हैं। सारे के सारे जब सेंसरी फाइबर्स आपके डोर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई में आएंगे, फिर यहाँ से ये फाइबर, अब इसका क्या फंक्शन है, बिहेवियर, फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट को कंट्रोल करना है। और ये आपके पास किस एरिया में है, ये आपके पास प्री फ्रंटल सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में आपका ये सारा कंट्रोल होता है। फिर यहाँ से ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आपके पास फिर ई फ्रंट फाइबर आएंगे आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जहाँ पर आपका बिहेवियर एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए। अब देखें यहाँ पर आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन आया है कहाँ से, लिम्बिक सिस्टम से। लिम्बिक सिस्टम में आपकी मेमोरी बनती है, फिर वहाँ से जो इमोशनल कंपोनेंट होता है, जो इमोशनल टोन होता है लिम्बिक सिस्टम में, फिर उसके अकॉर्डिंग डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस क्या करता है, फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को फाइबर्स देता है, ठीक है। ये सारे आपके पास आते हैं यहाँ पर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, और आपके बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिसेंट मेमोरी। सो ये है आपके पास डोर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई का फंक्शन। अब दोनों जो, अगर आप इंटीरियर को देखें, इंटीरियर में क्या था, वो आपके पास रिसेंट मेमोरी और इमोशनल टोन को कनेक्ट करता है, और आपकी रिसेंट मेमोरी को बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल टोन। फिर उस इमोशनल टोन के साथ साथ आपके बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है, कौन एडजस्ट करता है, वो आपके पास है डोर्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था कि आपके जो इंटरनल मेडुलरी लेमिना है, इनमें आपके पास कुछ ग्रे मैटर के न्यूक्लियाई है जिनको कहते हैं इंटरनल, जो आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियाई है इनका नाम है आपके पास इंटरनल मेडुलरी ग्रे मैटर।
सो यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे से न्यूक्लियाई है, लेकिन इनमें एक चीज़ आपने याद रखना कि एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक न्यूक्लियाई है जिसका साइज़ एक एज़ कम्पेयर टू अदर ग्रे मैटर न्यूक्लियाई जो आपके इंटरनल मेडुलर लेमन है उनसे ज़्यादा होता है, और ये है आपके पास सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस। सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस के रिलेटेड बात करते हैं। सो आपके पास सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस कहाँ पर होता है? ये आपके पास है इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई का पार्ट ऑफ इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई आपके पास कहाँ पर होते हैं? वो आपके पास इंटरनल मेडुलर लेमिना में, यहाँ पर आपके पास है सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये आपके पास सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस रिसीव करता है पेन फाइबर्स, ठीक है। आपके पास पेन फाइबर्स रिसीव कर ले, लेकिन ये पेन फाइबर्स कौन से होंगे? वो आपके पास है स्लो पेन, ठीक हो गया। ये आपके पास पेन फाइबर रिसीव कर रहे हैं स्लो पेन, और स्लो पेन आपके पास कहाँ से आता है? कौन से फाइबर से? वो आपके पास आपके पास जो टाइप सी फाइबर्स है उनसे आता है। टाइप सी फाइबर्स की डायमीटर सबसे लोवेस्ट है और इनकी माइलिनेशन आपके पास सबसे कम होती है टाइप सी फाइबर्स की। अब ये पेन फाइबर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से कौन कौन से ट्रैक्स में आते हैं? वो है आपके पास सबसे पहले आपके पास जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और फिर इनमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में आपके पास 3 ट्रैक्स होते हैं। सो पेन आपके पास उसमें कौन सा लेके आते हैं? वो है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसके अलावा आपके पास जो ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस है, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपके पास पेन फाइबर्स बॉडी से लेके आता है, नेक से हेड एंड नेक के अलावा। सो आपके पास जो हेड फेशियल एक्सप्रेशन और हेड के जो पेन के इन्फॉर्म है वो आपके पास ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस लेके आता है। सो सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस आपके पास क्या करता है? ये रिसीव करता है पेन फाइबर्स, और पेन में फिर आपके पास कौन सा जो कंपोनेंट है वो रिसीव करे? वो आपके पास इमोशनल कंपोनेंट इन द पेन, ठीक हो गया। अब यहाँ से आपके पास है, जब ये आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक ऊपर आएंगे, सो मैंने आपको बताया था कि स्लो पेन फाइबर्स के 85% फाइबर्स आपके पास आ रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में, और 15% जो फाइबर आपके पास आ रहे हैं डायरेक्ट यहाँ पर। फिर आपके रेटिकुलर फॉर्मेशन से भी इनको जो फाइबर्स है वो आपके पास यहाँ से आएंगे। फिर यहाँ से ये फाइबर्स कहाँ पर जाएंगे? ये आपके पास जाएंगे सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक हो गया। लेकिन स्पेशली यहाँ पर इसमें इमोशनल कंपोनेंट है, और इमोशनल कंपोनेंट कौन सा कॉर्टेक्स यहाँ पर आपके पास है? सिंगुलेट गायरस। सो आपके सारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को भी जाते हैं और स्पेशली उनमें सिंगुलेट गायरस को भी जाते हैं। सो ये फाइबर्स फिर आपके पास जा रहे हैं कॉर्टेक्स में, और स्पेशली आपके पास कौन सा है? सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस आपका इमोशनल कंट्रोल सेंटर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अच्छा, तो अब जब ये सारे फाइबर्स आए, सो इसका मेन पार्ट इसका क्या है? वो आपके पास ये है कि इट इन्फ्लुएंसेस द कॉन्शियसनेस एंड अल्टरनेस लेवल ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को मैंने आपको बताया था कि जो आपका रेटिकुलर फॉर्म है ये आपका है स्विच सेंटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, और ये आपके पास जो इंट्रालेमिनर उनके साथ कनेक्ट जिनमें सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस भी है। अब अगर आपको पेन होता है, सो जब आपको पेन होता है आप उस टाइम पे आपको आराम नहीं आता, आप सुकून से नहीं सो पाते। क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपका जो सेंट्रोमीडियन थैलेमिक न्यूक्लियस वो आपके पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन एक्शन पोटेंशियल दे रही है, एक्शन दे रही है कि आपके बॉडी में पेन है, इसको क्योर करो। सो सेंट्रोमीडियन थैलेमिक न्यूक्लियस क्या करता है? आपकी कॉन्शियसनेस एंड अल्टरनेस को कंट्रोल करता है। सो ये था आपके पास थैलेमस के जनरल एनाटमी के हवाले से, उनके स्ट्रक्चर के हवाले से, और फिर इंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई, डार्सोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई और सेंट्रोमीडियल थैलेमिक न्यूक्लियाई। सो इस पार्ट में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो लेटरल थैलेमिक न्यूक्लियाई से उनको डिटेल से करेंगे, प्लस मीडियल एंड लेटरल जेन्युक्लियड बॉडी।